Subscribe now and press the bell icon. Never miss an upload. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मुबारक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़तुलू औलादकुम मिन ख़श्यति इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपने हिकमत के खमोपेच में उलझा ऐसा, अपने हिकमत के खमोपेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला ये नफ़ो ज़रर कर न सका। बरादरान इस्लाम और हाज़िरीन जलसा, इसमें कोई शुबा नहीं कि मजहब इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जो अपनी जामियात के एतबार से बेनज़ीर और बेमिसाल है, जो लाजवाब और बाकमाल है, जो तमाम मज़ाहिब आलम में मुमताज़ और मुनफरिद है, जिसमें हयात इंसानी के तमाम कवानीन को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया गया है। जिंदगी का कोई ऐसा मरहला नहीं जिसमें इस्लाम का पेश करदा दस्तूर हयात हमारी रहनुमाई न करता हो। जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं जिसमें इस्लाम का पेश करदा ज़ाबिताए हयात हमारी दस्तगीरी न करता हो। जिंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें कुरान हमारी क़ियादत न करता हो। और जिंदगी की कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर शरीयत मोहम्मदी दम तोड़ देती हो, बल्कि हर आन, हर लम्हा, हर वक्त और हर घड़ी इस्लाम की तालीम आपको रहनुमाई करती हुई मिलेगी। इबादत हो या सियासत, मुआशरत हो या तिजारत, जन्नत हो या खलवत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, हर जगह शरीयत इस्लामिया यकता और मुनफरिद हैसियत रखती है। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने दुनिया को तहजीब और तमद्दुन का दर्स दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और जीने का सलीका सिखाया और माशरत का वो तर्ज बताया कि बड़े बड़े दानिशवरान कौम को इस्लाम के दर पर माथा टेकने पर मजबूर होना पड़ा। फारिस और रूम की अकलें हैरान हो गई, सिकंदर और दारा की ज़बानें खामोश हो गई और कहना पड़ा वाकिफ तो है इस राज से दार और हसन भी, वाकिफ तो है इस राज से दार और हसन भी, हर दौर में तकमील वफा हमसे हुई है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम का कट्टर दुश्मन यूरोप कुरान को मिटाना जिसका मिशन रहा है, जिसने हर दौर में इस्लाम की मुखालफत की है, उसकी तरफ से ये आवाज उठाई जाती है तो कुरानी तालीमात पर अब गौर करने की जरूरत है। इस्लाम के आईने कवानीन में तगय्युर की जरूरत है। जमाना बड़े रफ्तार से उरूज के मनाजिल तय कर रहा है, हालात बदल चुके हैं, आबादी से जमीन तंग हो चुकी है, कसरत औलाद तरक्की के लिए रुकावट है। इसलिए कुरान अगर तादाद अज़वाज को जायज करार देता है तो इसे बदला जाए। अगर पैगम्बर इस्लाम ने तुलाकी और तनासुल फरमाया है तो इस पर गौर किया जाए। इस्लाम ने अगर कसरत औलाद को बनज़र तहसीन देता है तो इस पर नज़र की जाए। ये वक्ती बातें थी, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। जगह जगह नसबंदी और फैमिली प्लानिंग की आवाज उठाई जाती है। सड़कों और चौराहों पर हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं का नारा लगाया जाता है। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को इसकी तालीम दी जाती है। ऐसा क्यों? ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए, कुरान को नाकाम किया जाए, तालीमात नबवी को फरसोदा साबित किया जाए, नई नस्ल को ज़हन खराब किया जाए। लेकिन ए वक्त मुझको खुली दीवार मत समझ, ए वक्त मुझको खुली दीवार मत समझ, सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहा हूं मैं। और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दोस्तों, कुरान आखिरी किताब है, अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। अब क़यामत तक कुरान का कानून चलता रहेगा। जब तक शम्स और कमर का निजाम चलता रहेगा, कुरान का कानून भी चलता रहेगा। इस्लामी तालीमात कभी फरसोदा नहीं हो सकते। मगरिब ज़दा ज़हन के लोग बैठकर हिसाब लगाते हैं कि 10 साल में मुल्क की आबादी 1.5 करोड़ बढ़ गई है, 100 साल में 4 गुनी हो जाएगी, इतने आदमी कहां समाएंगे। मगर इस्लाम के आईने कवानीन पर एतराज करने वाले, क्या तुम नहीं देखते
जिस खुदा ने हजारों साल से इंसानों की बस्ती इस सरजमीन पर बसा रखी है, वो खुद इस मसले को हल करता रहा है और करता रहेगा। वो खुद इस मसले को हल करता रहा है और करता रहेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने फिरने वाली तमाम चीजों का रिज़्क़ खुदा के जिम्मे है। एक जगह फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाला साहिब कुव्वत है। और एक जगह इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। चुनांचे ये वसाइल जो आज हम देख रहे हैं ये पहले नहीं थे। जो आबादी बढ़ी, इसके साथ मईशत के असबाब और ज़राए भी फैलते रहे। हजारों वर्ष कबल चूल्हे पर रखी हुई हंडिया से उड़ती हुई भाप दिखाई दे रही थी, मगर किसी को यह अंदाजा न था कि 18वीं सदी के निस्फ़ आखिर में यही भाप रिज़्क़ के कितने दरवाजे खोलने वाली है। कुछ दिन पहले किसी के ख्वाब और ख्याल में यह बात न थी कि बहुत जल्द जमीन के पेट से पेट्रोल के चश्मे उबलने वाले हैं और इसके साथ मोटरों और हवाई जहाजों की सनअत उभर कर मईशत की एक दुनिया बर्पा कर देने वाली है। पहले लोग झोपड़ियों और पहाड़ों की खो में जिंदगी गुजारते थे, मगर आज संगे मरमर का मकान, खूबसूरत बिल्डिंगें और फलकपोश इमारतें हैं। जरा बताओ तो सही, इन तमाम चीजों में किसकी करिश्मा साजी है? इन तमाम चीजों के वजूद में किसका कार फरमाई है? किसने ये जहन दिया? किसने ये सबक पढ़ाया? किसने फिजा पर हुकूमत करना सिखाया? किसने चांद पर कमर लाना सिखाया? और बताओ, किसने तुमको जमीन पर चलना सिखाया? किसने तुमको जीने का तरीका बताया? इन तमाम सवालों के जवाब क्या दोगे? यही ना कि इन तमाम चीजों में इसी एक जात की कारसाजी है जो खालिक़े कायनात है, जो मालिके कायनात है, जो रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, जो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, वही सारे जहां का पालनहार है। इसलिए आज से 1400 साल कबल, जबकि ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर करने का आम रिवाज था, बेगुनाह मासूम बच्चियों की ज़बानें काट ली जाती थी। मईशत के ख्यालात ने इनको दीवाना बना दिया था। कुरान ने ऐलान किया, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, रिज़्क़ के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, मगर साथ साथ ये भी फरमाया वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपना हिस्सा हासिल करना न भूलो। एक जगह फरमाया वला तजअल यदक मग़लूला, दुनिया में अपने हाथों को बांधा हुआ मत रखो। यानी इस्लाम रूहानियत और जोगीर की तालीम लेकर नहीं आया। जाओ और रिज़्क़ तलाश करो, बंजर जमीनों को काश्तदार बनाओ, झाड़ियों से जमीन निकालो, कोशिश तुम करो, रोजी हम देंगे। हज़रात मोहतरम, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि तवालुद और तनासुल का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, विलादत के खौफ से वज़ाए हमल की जाए। बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, तालीमत नबवी के खिलाफ है। और क्यों न हो, जबकि ज़ब्त विलादत सारी बदकारी और बुराइयों की जड़ है। इससे माशरा तबाह हो जाता है, बेहयाई आम हो जाती है, बदअखलाकी और बदकिरदारी की आंधी चल पड़ती है। इन्हीं खराबियों से मुतासिर होकर यूरोप के मशहूर आलिम डॉक्टर सत्यावती अपनी किताब फैमिली प्लानिंग में लिखता है कि बर्थ कंट्रोल के समरात बहुत खतरनाक निकलते हैं। सुकून क़ल्ब खत्म हो जाता है, नींद का नामो निशान नहीं रहता, औरतें बांझ हो जाती है और बेशुमार खराबियां इसमें पाई जाती है। यह राय है एक दुश्मन इस्लाम की, मगर इसने वाकया की सही तफसीर की है, हक़ाइक़ का इंकिशाफ किया है। और अगर तुम्हें इसका एतराफ नहीं तो फिर हमें बताओ कि कुवैत नामी मुल्क ने अमेरिका को क्यों परेशान कर रखा है? इसके सामने इसको क्यों झुकना पड़ रहा है? चीन से अमेरिका के बदन में कपकपाहट क्यों तारी हो जाती है? और जरा ये भी बताओ कि उसामा के एक नाम ने तुम्हारी नींदें क्यों हराम कर दी है? सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती है, असमत फरियाद करती है। हजरात गिरामी, तवालुद और तनासुल माशरे की फलाह व बहबूद और समाज की तश्कील की पहली जरूरत है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनाकिहू और तनासलू, निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ। और एक मौके पर इरशाद फरमाया, ला तक़तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक़,
नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, ज्यादा बच्चे देने वाली और ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, कल कयामत में मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। और जब हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस के लिए दुआ की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदा, ए अल्लाह इनके माल औलाद को ज्यादा कर दे। इस तरह की एक दो नहीं दर्जनों ऐसी अहादीस है जिसमें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत को तवालुद व तनासुल की हिदायत की है। चुनांचे अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं वल अखबारु फी हाज़ल मअना कसीरा तहुस्सु अला तलबुल वलद व तंदुबु इलैहि लिमा यरजुहु अल इंसानु मिन नफ़इही फी हयातिही व बअद मौतिही। इस सिलसिले में रिवायतें कसीर है जो तलब औलाद पर उभारती है, जो इसकी रग़बत दिलाती है, क्योंकि इंसान इनसे अपने जीने और मरने के बाद नफ़ा की उम्मीद रखता है। लेकिन आज मुझे अफसोस है मुसलमानों पर जिनके अक़ाइद बदलते जा रहे हैं, जिनके कौल अमल में यूरोप की तक़लीद एक आम मिजाज बनता जा रहा है। गैर मुस्लिमों की तरह मुसलमानों में भी ये एहसास जागज़ी होता जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग एक बेहतरीन अमल है, वरना हमारी जमीन तकसीम हो जाएगी, दौलत बट जाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। कितने दुख की बात है। हालांकि हमारा अकीदा यह होना चाहिए कि रिज़्क़ देने वाली एक खुदा की जात है, जिल्लत देने वाली एक खुदा की जात है, दौलत देने वाली एक खुदा की जात है, परवरिश और बर्दाश्त करने वाली एक खुदा की जात है, जो सारी दुनिया का पालनहार है, जो पहाड़ों की बुलंदियों पर रेंगती हुई चींटियों को खिलाता है, जो समुद्रों की तह में रहने वाले जानवरों को पालता है, जो समुद्र में तैरने वाली मछलियों और जानवरों की परवरिश करता है, जो समुद्र में तैरने वाले मछलियों और जानवरों की परवरिश करता है, जो उड़ते हुए परिंदे को आसुदा करता है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सारी दुनिया इसकी मोहताज है। तकलीद पे यूरोप की रजामंद हुआ तू, तकलीद पे यूरोप की रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।